पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 49 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग इसमें देखते हैं पिछले अध्याय में याकूब ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और इस अध्याय में अभी याकूब मृत्यु शैया पर पड़ा है और इनके चारों ओर इनके पुत्र लोग खड़े हुए हैं। और अब जब ये यहाँ से निकाले जाएंगे, मिस्र देश से निकलेंगे और जब कनान में जाएंगे, बहुत बड़ा राष्ट्र बनेगा इनसे, तब उनका क्या होगा, इससे आशीर्वाद के द्वारा वो याकूब प्रकट करता है उनको। रूबेन को वो कहता है, रूबेन वो पहलौठा है, लेकिन उसने अपने पिताजी के सैया को अपवित्र किया है। हम लोग जानते हैं कि रूबेन ने याकूब की एक पत्नी के साथ उसने गलत व्यवहार किया था, इसीलिए उसके वंश से यीशु मसीह नहीं आएगा। अब हम वचन संख्या 2 और 3 में देखते हैं, ये है शिमियोन और लेवी। शिमियोन और लेवी, उनकी एक बहन थी दीना नाम करके, बहन के साथ सीखेम ने बलात्कार किया था और अब इन दोनों ने उनके साथ कैसा बदला चुकाया, पूरे शहर के लोगों को मार करके बदला चुकाया। इसीलिए इनके वंश में भी यीशु मसीह नहीं आएंगे। लेकिन हम देखते हैं लेवी जो कठोर व्यक्ति था, उसको प्रभु उनको प्रयोग किया है और उनको राजकीय याजक होने के लिए उनके राजकीय याजक बनाएगा उसको। जैसे हमें भी यीशु मसीह राजकीय याजक बनने का अवसर दिया है, हम भी राजकीय याजक वंश के अधिकारी लोग हैं। जिस तरह पहला पेतरुस के पहला अध्याय के वचन संख्या 18 और 19 में हम लोग कहते हैं, हमारा छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन, देखते हैं हम लोग रूबेन ने अपना पहलौठा होने का अधिकार को गंवा दिया। हालेलुया। अब हम देख रहे हैं यीशु मसीह इनके जाति से यीशु मसीह नहीं आएगा। वचन संख्या 8 में देख रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, यूदा के बारे में उनके पिताजी ने क्या कहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूदा को लोग प्रशंसा करेंगे, उनको झुक कर प्रणाम करेंगे। क्यों दंडवत करेंगे? क्योंकि इसके वंश से यीशु मसीह आएगा। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन संख्या 15 में हम लोगों ने पढ़ा है कि यीशु मसीह एक कुंवारी से आएगा, एक स्त्री से उत्पन्न होगा। हालेलुया। जिस तरह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 18 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सबको इनको दंडवत करेंगे और सबके पापों को अपने कंधे पर ले जाएगा, विश्राम देगा। हम लोग वचन 11, 12, 13 और 14 में हम लोग पढ़ते हैं, 13 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु एक गधे पर सवार होकर आएगा। एक गधे पर सवार होगा। किसके लिए कहा गया है? यीशु मसीह के लिए कहा गया है। और ये लिखा हुआ है, उसके वस्त्र खून से रंगा होगा। किसके लिए लिखा हुआ है? यीशु मसीह के लिए। और हम लोग वचन 13 में देखते हैं, जब वो आएगा यहाँ तो उनकी आंखें लाल होगी। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है। और उनके दांत दूध से भी उज्जवल होंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। ईसाया के ग्रंथ में अध्याय 63 वचन 2 में भी इसके बारे में, यीशु मसीह किस तरह आएगा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह किसके वंश में आएंगे? यूदा के वंश में। हालेलुया। अब हम देख रहे हैं वचन संख्या 13 और 14 में, जबूलून को आशीर्वाद किस तरह का दिया हो? समुद्र के किनारे बसेगा और इसाकार को देश का आधार होगा, देश का रीढ़ हड्डी बनेगा। हालेलुया। दान को सबसे उत्तर में बसेगा। ये विद्रोह करने वाला होगा, विद्रोह करने के लिए अगुवाई करने वाला होगा। ये सबसे उत्तर भाग में बसेगा। और गाद को ये कहता है, ये भी उत्तर भाग में बसेगा। असेर वंश को कैसा आशीर्वाद दिया है? वो राजकीय भोजन तैयार करेगा। हालेलुया। अब हम देख रहे हैं सबसे छोटे भाई
जोसेफ जोसेफ को किस तरह उसने आशीर्वाद दिया। जोसेफ मिस्र में गवाही बनेगा। मिस्र में रहते समय जोसेफ ने मनश्शे और एफ्राइम नाम करके दो दो बेटे को जन्म दिया, और ये दोनों बेटों ने, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, ये समारिया करके एक नगर बैठाया, और इस नगर के लोग इब्रानियों से घृणा करते थे। यीशु मसीह भी इस नगर में गए हैं। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में 4 में हम लोग देखते हैं कि समारी स्त्री के बारे में है वहाँ। यीशु मसीह उस समारी स्त्री के पास गए, कुएं के पास। वो जब पानी भरने के लिए आई, प्रभु यीशु मसीह ने उनको वचन देकर उनको तृप्त किया और उनका जीवन बदल गया। मेरे भाई मेरी बहन, चलिए तब आज हम भी यीशु मसीह के उस वचन को अन्य लोगों को भी दें। जिस तरह जोसेफ जहाँ प्रभु को नहीं जानते थे, जोसेफ के द्वारा लोगों ने प्रभु को जाना। यीशु मसीह के द्वारा समारिया के लोग यीशु मसीह को जाना। तो हमें भी यीशु मसीह के लिए वचन का प्रचार करना है, ताकि लोगों को उद्धार मिले, लोगों को शांति मिले। हालेलुया।